आज हम लोग बात करेंगे पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है ऑनलाइन। चलिए, इनकम टैक्स की पहली प्रैक्टिकल क्लास में हम बात करेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इनकम टैक्स की अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, सपोज न्यू पैन कार्ड बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? NSDL, ठीक है। पैन कार्ड आप लिख लें, या फिर आप डायरेक्ट ये ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिख लें, तब भी NSDL की वेबसाइट आ जाती है। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट। तो सीधे सीधे आप ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज nsdl.com पेन एप्लीकेशन है ये। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 272B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, 10,000 रुपीज का पेनल्टी अगर आपका एक से ज्यादा पैन कार्ड आप होल्ड करते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि एक से ज्यादा पैन कार्ड आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैन को आधार से क्या कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया। तो देखिए, ये जो फॉर्म होता है 49A, ये दो पार्ट में बना हुआ होता है। पहले पार्ट में आपसे बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी आपकी, और जब आप उसको भर के आगे बढ़ेंगे तो फिर इसकी पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी। तो ये हम अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें पैन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन टाइप। तो न्यू पैन अप्लाई करना है इंडियन सिटीजन के लिए तो 49A, फॉरेन सिटीजन के लिए 49AA, और अगर कोई करेक्शन या कोई पेन आपका गुम गया है तो उसके लिए आप यहाँ से चेंजेस या करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में हम लोग एक नया पेन आवेदन करेंगे इंडियन सिटीजन के लिए 49A में। तो क्लिक करते हैं फॉर्म 49A पर। कैटेगरी में अब जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पैन कार्ड जो होता है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाना पड़ सकता है आपको जो इनकम कमाता है, यानी करदाता जो होता है उसको पैन कार्ड बनाना होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई AOP हो या BOI हो या ट्रस्ट हो या LLP हो या फर्म हो या गवर्नमेंट हो या HUF हो या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या लोकल अथॉरिटी। तो फिलहाल में हम जिसके लिए पैन कार्ड आवेदन कर रहे हैं ये हमारा जैसे इंडिविजुअल है, तो हमने इंडिविजुअल ले लिया। अब आप अगर किसी व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो आप श्री लगाएंगे। अगर आप किसी लड़की के लिए बना रहे हैं आप कुमारी या श्रीमती जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने मान लो श्री लगा दिया, यहाँ पर मैं मेल पर्सन के लिए बना रहा हूँ। लास्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैन नंबर में, सर नेम बोलते हैं जिसको। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो पैन कार्ड में जो पैन नंबर आता है अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन आता है 10 डिजिट का, उसका 5वां कैरेक्टर आपका सर नेम ही होता है। तो जैसे यहाँ पर यादव ना, यादव सर नेम है, और फर्स्ट नेम है मोहित, मिडिल नेम है कुमार, मोहित कुमार यादव। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। इंडिविजुअल के केस में डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है, अदर देन इंडिविजुअल के केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना पड़ता है। मान लो आप कंपनी का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन डेट डालनी पड़ेगी। ट्रस्ट का कर रहे हैं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन डेट डालनी पड़ेगी। पार्टनरशिप का कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डेट किस दिन एग्जीक्यूट की वो डेट आपको डालनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल के केस में डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, और DD MM YY फॉर्मेट में डालनी। क्या डेट ऑफ बर्थ? 2001। ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी डालना और मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी यादव यादव MISSH
मास्क हटा दो ना, आवाज क्लीन आएगी। बातें नहीं। इनका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर इनका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आप इसे चेक इन करेंगे, यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालेंगे, आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, अब आपको एक टोकन नंबर गया है, ये आपका टोकन नंबर है, ठीक है। आपका पेन और ईमेल, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर दोनों यहाँ पर आपने जो बताया है, ठीक है। ये टोकन नंबर लिख देना एक बार, 0089 379181 379181। 1 महीने तक वैलिड रहेगा, ठीक है। आप अपनी पूरी एप्लीकेशन इसी टोकन नंबर से कर सकते हैं। मतलब अब क्या हो गया ना, ये टोकन नंबर आपको मिल गया। अब आप मान लो इस जगह से भी छोड़ के जाते हो, वापस अगले दिन आके बैठते हो, तो आप रजिस्टर्ड वहां पर, अभी अपन ने जो भरा था वहां रजिस्टर्ड यूजर था, वहां टोकन नंबर डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हो। वापस वो डिटेल नहीं डालनी जो आपने अभी डाल दी। कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए ये पेन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम 3 तरीके से पेन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहला तरीका होता है ई केवाईसी और ई साइन, पेपरलेस प्रक्रिया है ये पूरी। ये आप तभी करें जब आपका आधार क्या हो, पूरी तरह से अपडेटेड हो, आधार पे पूरा नाम हो, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर वगैरह स्पेसिफाई हो, आपके मोबाइल ईमेल आईडी उस पे लिंक हो, ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया रहती है उसमें आपको स्कैन्ड इमेजेस भेजनी पड़ती है। सेकंड प्रक्रिया में आपको क्या करना पड़ता है, यानी आपको आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी लगानी पड़ती है। और तीसरी प्रक्रिया में आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। खाली एप्लीकेशन यहाँ पर आप भर लीजिए, प्रिंट निकालिए, साइन करिए, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करिए और फिजिकली भेजिए। ये तीनों प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपका मान लो आधार केवाईसी कर रखा है, केवाईसी अपडेटेड है आधार में, तो आपका सबसे पहली प्रक्रिया सबसे बेस्ट प्रक्रिया मानी जाएगी, सबमिट डिजिटली थ्रू ई केवाईसी एंड ई साइन, ठीक है। क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है? फिजिकल पैन कार्ड मतलब हार्ड कॉपी। तो अगर आप यस करेंगे तो देखिए यस के केस में इंडियन एड्रेस पर आप मंगवाएंगे फिजिकल मोड में 107 रुपए लगेंगे, ध्यान देना। कितना? 107 रुपए लगेंगे, ठीक है। और अगर आप नो करेंगे तो आपको सिर्फ 72 रुपीज में ये आधार कार्ड आप, सॉरी, ये पैन कार्ड आपका बन जाएगा। तो उस केस में सिर्फ आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जो आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा, आपको हार्ड कॉपी उसका नहीं आएगा। आपको उस हार्ड कॉपी फिर कहीं पर भी जाके आप निकलवा सकते हैं, तो उस केस में आपको पैसा कम लगेगा। तो हम यहाँ पर यस, हमारे एड्रेस पर हार्ड कॉपी हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर यस कर दिया है। अब हमारे आधार का लास्ट 4 डिजिट डालना पड़ेगा। लास्ट 4 डिजिट क्या आधार का? 65 38। I hereby agree that my photograph is available in Aadhaar shall be printed on the PAN card. जो आधार 6138, आप यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो फोटो आपका आधार पे है वो पेन पे आ जाए। यस,
ठीक है, नेम एज पर आधार। अभी आपने ये पूरा नाम दिया जो ऑटोमेटिक यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो गया। पैन कार्ड पर आपका नाम ऐसे लिखा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी ये, यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं? नो। पेरेंट्स की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर आप सिंगल पेरेंट, अब मान लो आपकी मदर है, सिंगल पेरेंट है, और आप चाहते हैं कि पैन कार्ड पर उनका नाम आए, तो आप इसे यस कर सकते हैं। नो करेंगे तो आपके फादर का नाम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए फादर्स नेम, फादर नेम में उनका सरनेम यादव, फर्स्ट नेम कुमार लगाते हैं, चंद्र लगाते हैं, रमेश चंद्र यादव। मदर नेम शांति देवी यादव, शांति देवी, ठीक है। आप पैन कार्ड पे किनका नाम प्रिंट चाहते हैं? तो जनरली फादर का, तो हम फादर ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये दो प्रक्रिया पूरी होगी। अब हमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी बताना है कि हम पैन कार्ड बना रहे हैं तो किस वजह से बना रहे हैं। तो आप यहाँ नो इनकम बता दो, अभी आपकी कोई इनकम नहीं है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आप एड्रेस रेसिडेंट बताएंगे, घर का एड्रेस बताएंगे। तो अब देखिए घर का एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए एड्रेस आपको यहाँ पर देखो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो आधार वाला एड्रेस ही आपका क्या कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। देखो आप एड्रेस वाले कॉलम पे कहीं पर भी कुछ डेटा नहीं आ रहा है, आधार वाला ही, क्योंकि आप ई केवाईसी करवा रहे हैं और ई साइन करवा रहे हैं। तो ई केवाईसी मतलब सारा डेटा कहाँ से पिक करेगा सॉफ्टवेयर? आधार से। आपको मैन्युअली कुछ डालने की जरूरत नहीं। हाँ, ऑफिस एड्रेस आप डाल सकते हैं, मान लो आपका कोई ऑफिस है, आप उसका एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं डालने की जरूरत है। कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर अब जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका, जैसे आप बता दिया कि आपका ये टेलीफोन नंबर, ठीक है, एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर यहाँ आ ही गया, इसको डालने की जरूरत है नहीं। ईमेल आईडी आपने पहले ही बता दिया। क्या आप किसी को रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनाने जा रहे हैं? नो। तो बस नेक्स्ट आगे करिए। ये तीसरी डी इंफॉर्मेशन होगी। अब एरिया कोड, इंडियन सिटीजन है, स्टेट डाल दो, क्योंकि अगर आपको जनरली एरिया कोड नहीं पता होता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं यहाँ से सर्च, ठीक है। राजस्थान सिटी डूंगरपुर। तो देखिए यहां से आपने जैसे इंडियन सिटीजन लिया, राजस्थान और डूंगरपुर लिया, तो यहां पर ये डूंगरपुर का सारा डिस्क्रिप्शन आ गया, बस आपको इसको सेलेक्ट करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक आ जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब लास्ट है डॉक्यूमेंट डिटेल। डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ई केवाईसी करवाने वाले हो आधार से, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने की जरूरत नहीं। बाकी आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट, और उसको अटैच भी करना पड़ता है। आप यहाँ बता रहे हो मोहित कुमार यादव हिमसेल्फ, मैं खुद भर रहा हूँ ये, ठीक है। कहाँ से भर रहा हूँ? उदयपुर से, 29 तारीख आज, और आप सबमिट कर दो। एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, पहले 8 डिजिट कौन से हैं? हाँ ये ठीक है, ये आधार नंबर डाल दिए, ये तुम्हारा नाम, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, ये सारा अपन ने बता ही दिया है। आधार वाले फोटोग्राफ आपको चाहिए, फिजिकल कॉपी चाहिए पैन कार्ड की, अदर नेम से आप नहीं जाना चाहते, ये पूरी वही है आपकी
सारी डिटेल जो आपने अभी भरी ना, वो सारी डिटेल सॉफ्टवेयर बता रहा है आपको कि आपने ये चीज बताई है हमें, ठीक है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू कर दीजिए आप एक बार। अब आप यहां से ई केवाईसी कर दीजिए, ई साइन ई केवाईसी। सबसे लास्ट में आके प्रोसीड कर दीजिए। अब आता है पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। आप पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में ये होगा बिल डेस्क पे कि वो आपको अभी डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी, या पेटीएम के जरिए भी कर सकते। पेटीएम यूज करते हो तो फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, कोई और भी कर सकता है। तुम्हारे पेमेंट 107 रुपये लगेंगे। कैसे देने, कैश है। चलो कोई और कौन पेटीएम कौन यूज करता है आप में से, चलो इधर बताओ, ठीक है। ये ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम 106.90 रुपये या 107 रुपये लगेंगे, ठीक है। ई पेन पीडीएफ बन के भी आ जाएगा आपके ईमेल पे, और हार्ड कॉपी आपके कम्युनिकेशन एड्रेस जो आधार में एड्रेस होगा वहां चला जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट। पे कंफर्म। अब देखिए यहां से आपको क्यूआर स्कैन करना अपना पेटीएम से। 106.90 रुपये आ गया ना। ये पेमेंट हो गया। देखो इधर जैसे ही पेमेंट हुआ, ये पेमेंट कट गया। अब देखो अभी हमने पेमेंट भी कट गया, लेकिन वो बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे ये चेक करना है। मैं वापस से आया हूँ लॉगिन पेज पे। अब यहाँ दो ऑप्शन आता है, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर। अभी फिर वर्तमान में ये रजिस्टर्ड यूजर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो आप शुरू में जो टोकन नंबर मिला था, टोकन नंबर क्या है लिखा होगा, 0089 379181। ईमेल आईडी अपने क्या दी थी, यादव gmail.com, ठीक है। ये था। डेट ऑफ बर्थ हमने क्या दिया था, 29/1। इस क्लास के बाद पार्टी दोगे तुम मतलब, आज बर्थडे है। ठीक है, और इसे सबमिट कर देते हैं कैप्चा कोड डाल के। तो ये देखिए, ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर। आधार को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। कंटिन्यू। आधार अपडेटेड था क्या, कंटिन्यू विथ ई केवाईसी। एक मिनट।
कंटिन्यू विथ ई केवाईसी कर रहा हूं मैं, ठीक है। टोकन नंबर, ये ओटीपी आया होगा, देखो OTP was sent to the mobile number, email ID registered with UDAI and valid is for 10 minutes. If you have not received the OTP, please click on regenerate OTP button. If you want to regenerate OTP, you have 2 attempts left. आया होगा। ईमेल पे आया होगा। वेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जो मोबाइल नंबर दिया वो आधार से लिंक था क्या है? तो फिर ओटीपी तो आना ही चाहिए था। इधर जब वापस से मैं रीजनरेट कर रहा हूँ ओटीपी। ईमेल आईडी यही है। यही तुमने आधार में डाल रखी। और एसएमएस कहाँ है? एसएमएस एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मामला अटक गया है ओटीपी, इसका मतलब आधार अपडेट नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी जाता है। तो दोनों में से किसी से भी वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना और सबमिट करना है, आपका ये अप्लाई हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जरूरत नहीं। अभी वो तो अप्लाई नहीं होगा, तो वापस से आ जाता है। नहीं आया? आधार नंबर सही डलवाए थे?
क्या करें। चलिए एक बार अब हम अगली क्लास में ट्राई करेंगे इसको। बाकी ये प्रोसेस है, खाली वहां ओटीपी डालना था और सबमिट करना था, आधार अप्लाई हो जाता पहली तरीके से। ठीक है, कल हम वापस से एक बार इसको प्रयास करेंगे। ये वैसे ही हमने यहाँ पर टोकन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, पेमेंट तो हो चुका है, तो कल प्रयास करेंगे इसको। और दूसरे प्रोसेस भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप दूसरी प्रोसेस से भी अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए। तो ये है इजी प्रोसेस कि किस तरह से ऑनलाइन पैन के लिए क्या किया जाता है, आवेदन किया जा सकता है।